ना माई यहाँ पहुंची है और ना ही चंद्रगुप्त। पता नहीं कहाँ रह गए हैं दोनों। ठीक नहीं, मेरा स्थान लेने के लिए यहाँ एक अन्य दास आ जाएगा। उसके आने से पूर्व ही हमें यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा हमारी सारी योजना असफल हो जाएगी। चंद्रगुप्त, अंततः तुम आ ही गए, परंतु महारानी मुरा कहाँ है? मैंने उन्हें पूरे भवन में देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। कुछ तो हो रहा है आचार्य, वहां किसी संकट में है। किंतु उन्होंने ये बात मुझे अब तक बताई क्यों नहीं? सब ठीक तो है? क्या पूछ रहा था वो दुर्गम? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? कुछ नहीं, मैं बस ये सोचकर व्याकुल हो गई थी कि कहीं उसने हमारी बातें ना सुनी। कदाचित इसलिए क्योंकि उनका यह संकट अत्यंत व्यक्तिगत था। एक ऐसा संकट जिसके विषय में कोई भी स्त्री किसी को बताते हुए संकोच करती है, विशेषतः अपने पुत्र को। किंतु ऐसा व्यक्तिगत संकट उन्हें किससे हो सकता है आचार्य? मुझे भाग्य ने दिया एक दुष्ट चाचा दुर्गम दागा के रूप में। वो इतना दुर्बल व्यक्ति है कि अपना सारा बल केवल इस भवन की सभी दासियों पर चला सकता है। मुझे समझ आ गया है आचार्य कि माँ किस संकट में है और उनकी चिंता का कारण क्या है। वही जो इस भवन की कई अन्य दासियों के लिए भी संकट का अभिप्राय बन चुका है, दुर्गम दागा। अरे दास, अरे दास, रुको! मुझे किसी प्रकार भद्रसाल का ध्यान भटकाने के लिए कोई उपाय खोजना होगा। अरे दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई क्या, इसे तो सुनाई भी नहीं देता। कब से पुकार रहा हूं। सुनो दास, सुबह से मेरे अश्व का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं उसे देखना चाहता हूं, मुझे अस्तबल लेकर चलो। कैसी दुविधा है, मैं इसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि माँ को मेरी आवश्यकता है। किंतु मैं इसे अस्तबल भी नहीं ले जा सकता क्योंकि आचार्य और शेष सभी वहां हैं। सुना नहीं तुमने? ये मेरा आदेश है, मुझे अस्तबल लेकर चलो। जी 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 जी, आइए। महारानी मुरा कहाँ रह गई? मुरा! मां दुर्गा ने मुझे कितना अनमोल आशीर्वाद दिया है। सत्य में आज की रात्र अद्भुत होने वाली है। हर चमकती वस्तु स्वर्ण नहीं होती दुर्गम। कई बार जो जैसा दिखता है वैसा वास्तव में होता नहीं। स्त्री के भी अनेक रूप होते हैं। आज तक जो रूप स्त्री का तुमने देखा है उसे स्त्री का वास्तविक रूप समझने की भूल मत करना। देवी माँ भी पार्वती रूप में कोमल दिखी थी, किंतु जब उसी पार्वती ने रौद्र रूप धारण किया तो वो महाकाली बनकर दुष्टों की संहारिणी बनी। अद्भुत! अद्भुत!
इस अद्भुत रात्र में तुम मुझे देवियों की और असुरों की कहानी क्यों सुना रही हो? कहानी नहीं सुना रही हूँ दुर्गम, वास्तविकता बता रही हूँ, सावधान कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ चुका है कि तुम्हारा परिचय स्त्री शक्ति से हो। देखो दुर्गम, देखो, ये 9 स्त्रियां नहीं, नवदुर्गा के समान 9 स्वरूप खड़े हैं देवी माँ के, जो आज तुम्हें दिखाएंगी कि स्त्री शक्ति क्या होती है, जो आज मिलकर तुम्हारा संहार करेंगी। इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। पीड़ा से निकली हाय में बहुत बल होता है, इतना बल कि मरे हुए बैल की चमड़ी से बनी धौकनी भी लोहे को स्वाहा कर दे। आज इसकी तलवार में जितनी शक्ति है, उससे अधिक शक्ति हमारी आत्मा में है। आज हम सबको मिलकर इसे दिखाना है कि स्त्री शक्ति क्या होती है। प्रहार करो। मूर्ख दासिया, महिम, आपका संदेह उचित था। कहा को निशुंभा ने चंद्रगुप्त के दल को पकड़ लिया था, उन्हें मारने जा रहे थे, इतने में लाखा नापित वहां आ गया और पूरा पासा पलट दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि लाखा नापित ही वास्तव में चाणक्य है। केवल उसने ही हमारे साथ ही छल नहीं किया है महामात्य। जगत जला। तेरा खेल अब समाप्त हुआ जगत जला। क्षमा करे सम्राट, आपसे ये सत्य मैंने मेरे भ्राता दुर्गम के कहने पर छुपाया था। तेरा भाई जानता है कि चंद्रगुप्त और उसके साथी कहाँ हैं। मुझे शीघ्र उसके पास लेकर चलो। सावधान रहना, ये एक नरभक्षी दानव है। ये अंधकार में ही शक्तिशाली होता है, किंतु आज हम इसके पापों का अंधकार मिटाकर रहेंगे। मशाले जलाओ।
अवश्य वहीं से भागा होगा। रुको। अब क्या योजना है मुरा तुम्हारी? योजना तो अति उत्तम थी, किंतु तुम भूल गई मैं दुर्गम हूं। मेरे जीवन में ऐसा अवसर प्रथम बार नहीं है। न जाने तुम जैसी कितनी स्त्रियां मेरे जीवन में आई, छटपटाई और फिर मेरे समक्ष झुक गई जैसे तुम झुकोगी। पूरा आनंद आएगा मुझे, और आनंद आएगा। अपने कर्मों के लिए पछताओगे तुम दुर्गम। स्मरण रहे, तुम मेरी ओर नहीं अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो। एक बार पुनः सोच लो। क्यों सोचूं मैं? क्या करोगी तुम मेरा? क्यों इन कोमल नाखूनों से मुझ पर वार करोगी? हाँ, करो करो, बड़ा आनंद आएगा। करो ना।